वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 चैप्टर 10 लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यू के ऊपर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मेनली उस क्वेश्चन में आपका दिया होगा कि आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वहां पे दे दिया, उसे आप सॉल्व करते हैं या इनफिक्स को आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन है मेनली आपका 4 फॉर्मेट में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए होंगे और हर साल ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होता ही है। तो यहाँ पे 4 तरीके से क्वेश्चन आपने लोगों ने देखा होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, किसी में सिंपली आपको पोस्ट फिक्स को सिंपली सॉल्व करना है और किसी में आपको इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को चारों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके फॉर्मेट में हम 3 यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं। और सबसे पहले तो हर एक कैरेक्टर को या हर एक सिंबल को हम स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लेते हैं सिंबल्स के लिए। देन इन सिंबल्स पे हम जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एंड देन हमारा स्टेटस क्या है स्टैक का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। सिंबल्स हम कौन कौन से स्कैन करने वाले हैं, ट्रू देन फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स आप लिखिए, TF या ट्रू फॉल्स लिखिए, ये दोनों ही एक ही चीज है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो दोनों को ही हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नॉट देन एंड देन आपका दोबारा से T देन और देन F एंड देन एंड। तो ये तो सिंपली इसका फॉर्मेट बन गया। अब देखिए सबसे पहले अगर आपका T आता है या ट्रू भी आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पुश करते हैं अपने स्टैक के अंदर। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन आपका चलेगा, इसमें आपका चलेगा पुश ऑपरेशन। तो अभी क्या स्टेटस है, अभी है T। देन दोबारा हमारा यहाँ पे आता है फॉल्स। तो कभी भी अगर आपका कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होता, कोई ऑपरेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप उसे क्या करेंगे, ट्रू हो या फॉल्स, उसे डायरेक्टली हम पुश करते हैं अपने स्टैक के अंदर। तो देन हमारा यहाँ पे फॉल्स है, तो फॉल्स में को भी हम करेंगे पुश। तो यहाँ पे हमारा बन गया ट्रू एंड फॉल्स या T एंड F। देन हमारा यहाँ पे ऑपरेशन है नॉट। तो देखिए नॉट जो ऑपरेशन है, नॉट को हम कितने यहाँ पे सिंबल में परफॉर्म करते हैं, केवल एक में। तो इस जो आपका स्टेटस है या जो आपका स्टैक है उसमें से हम एक को यहाँ पे पॉप करते हैं, एक को हम यहाँ पे निकालते हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट है वो कौन सा निकलेगा, F। तो और F में अगर हम नॉट ऑपरेशन लगाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, F का ट्रू बन जाएगा या F का T बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया T एंड F को जब हमने यहाँ पे नॉट के साथ इसको सॉल्व किया तो नॉट का यहाँ पे हमारा बन गया ट्रू। तो अब जो हमारा करंट यहाँ पे स्टेटस है वो क्या हो गया, ट्रू एंड ट्रू या T एंड T। देन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया एंड। तो एंड अब देखिए नॉट के लिए तो केवल आपका एक सिंबल से काम होता है, लेकिन जब आपका एंड है या आपका और है उसमें आपके कितने सिंबल चाहिए, 2 सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे सिंबल है हमारे स्टैक में, उन दोनों को ही हम यहाँ पे पॉप करते हैं। तो ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू में अगर हमारा एंड ऑपरेशन लगेगा तो क्या आता है, दोनों ही ट्रू हैं। तो हमारा जो स्टेटस है वो भी आ गया ओनली ट्रू। देन हमने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ट्रू ऑपरेशन को देखा। अब ट्रू को हम दोबारा क्या करते हैं, ट्रू को हम दोबारा करते हैं पुश। तो स्टैक में अभी हमारा है ट्रू, एक और आ गया ट्रू। देन हमारा यहाँ पे है ऑपरेशन और। तो और यहाँ पे जब आएगा तो और के लिए भी हमको कितने यहाँ पे सिंबल की जरूरत पड़ेगी, 2 सिंबल की। तो ट्रू एंड ट्रू दोनों के बीच में अगर हम और को यहाँ पे यूज करें तो ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या आएगा, और में ट्रू ही आएगा। देन हमारा आता है फॉल्स या F, इसको हम करते हैं पुश एज इट इज, तो ट्रू एंड F। देन लास्ट में हमारा है एंड। तो अगर हम एंड ऑपरेशन को यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो एंड के लिए भी कितने सिंबल चाहिए, 2 सिंबल। तो 2 सिंबल को हम यहाँ पे पॉप करेंगे, फॉल्स एंड ट्रू या ट्रू एंड फॉल्स। और दोनों में ही अगर हम एंड यूज करें तो ट्रू एंड फॉल्स आंसर क्या आएगा, अगर दोनों ही ट्रू होते तो ट्रू आता, लेकिन यहाँ पे आएगा हमारा फॉल्स। तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर कितना आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें खाली ट्रू फॉल्स हमको पूरे लिखने हैं। तो सिंबल एंड ऑपरेशन एंड आपका स्टेटस। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, ट्रू देन फॉल्स नॉट देन आपका एंड। तो पहले आप जो स्कैन आप कर रहे हैं सिंबल्स को उनको आप लिख लीजिए, एंड देन फॉल्स एंड देन ट्रू देन और एंड देन एंड। तो सबसे पहले ट्रू ऑपरेशन पे हमने क्या करना है, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, सॉरी ट्रू सिंबल पे। तो पुश हम करेंगे, आपका जो स्टेटस है या जो स्टैक है उसके अंदर आ गया ट्रू। देन फॉल्स, इसको भी हमने पुश कर देना है, तो ट्रू एंड फॉल्स।
और इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, उतना जल्दी आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉट ऑपरेशन। तो नॉट आपका कितने यहाँ पे सिंबल पे लगता है? केवल एक पे। तो फॉल्स जो लेटेस्ट था उसको हम यहाँ पे पॉप करेंगे। तो फॉल्स में अगर हम नॉट लगाएं, तो नॉट ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं फॉल्स पे तो क्या बन जाएगा? ट्रू। तो हमारा स्टैक के अंदर क्या आ गया? ट्रू एंड ट्रू। देन हमने यहाँ पे किया एंड। तो एंड अगर ट्रू एंड ट्रू पे हम लगाएं, क्योंकि एंड आपका कितने सिंबल पे यूज होता है? टू सिंबल पे। तो ट्रू एंड ट्रू, उस पर अगर हम एंड का यहाँ पे यूज करें तो आंसर भी आएगा ट्रू। देन फॉल्स। तो फॉल्स को हम सीधा क्या कर देते हैं? पुश। तो ट्रू कॉमा फॉल्स भी आ गया। देन यहाँ पे एक और ट्रू, तो इसे भी पुश कर दीजिए। तो ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू। देन और, तो और के लिए हमको दोबारा ही यहाँ पे क्या चाहिए? दोबारा ही हमको टू यहाँ पे सिंबल चाहिए। तो ट्रू तो एक तो आएगा ही, बाकी दो सिंबल को हमने क्या कर दिया? पॉप कर दिया, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू में अगर हम और लिखते हैं तो हमारा क्या आता है? फॉल्स एंड ट्रू में हमारा यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, सॉरी फॉल्स एंड ट्रू में हमारा कितना आ जाएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि एंड में दोनों ही सही होने चाहिए, लेकिन और में दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर कितना होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पे और ऑपरेशन में अगर हम लिखते हैं फॉल्स एंड ट्रू पे, तो दोनों में से एक तो ट्रू है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। देन लास्ट में एंड। तो एंड में तो दोनों ही ट्रू हो तभी आपका यहाँ पे ट्रू होता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पे ट्रू हैं, तो आंसर भी कितना आ जाएगा? ट्रू। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो हमारा आंसर है, या ओवरऑल पोस्टफिक्स नोटेशन जो यहाँ पे, इसका आंसर आ गया ट्रू। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको नंबर्स कुछ दिए हुए। तो यहाँ पे दोबारा सिंबल एंड देन ऑपरेशन एंड देन स्टेटस। तो सिंबल हम लिख लेते हैं 50, देन 60, देन प्लस, देन 20, देन 10, देन माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्टली नंबर है 50, तो इसको हम करते हैं पुश। स्टेटस क्या है? 50। देन 60, इसको भी हम करेंगे पुश, तो 50, 60। देन आ गया प्लस। अब देखिए प्लस जो ऑपरेटर है ये कितने सिंबल्स में आपका लगेगा? दो सिंबल्स में। तो दो सिंबल हमने स्टैक में से पॉप कर लिए, तो 50 एंड 60 कितना यहाँ पे बन जाएगा? 50 एंड 50 प्लस 60 कितना हो गया जी? 110। देन आपका 20, तो 20 को भी सीधा पुश कर दीजिए, स्टैक में 110 एंड 20। देन आपका आ गया 10, तो 10 को भी सीधा पुश करेंगे, तो 110, 20, 10। देन है माइनस। तो माइनस यहाँ पे हमारा कितने सिंबल में लगेगा? दो सिंबल में। तो 20 एंड 10 को हमने यहाँ से पॉप आउट किया, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 20 माइनस 10 हो गया 10। देन मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में दो हमको यहाँ पे सिंबल चाहिए, 110 इंटू 10 कितना आ गया? 1100। तो 1100 इस पूरे जो हमारा एक्सप्रेशन है इसका आंसर हो गया। तो लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं। एंड अब लास्ट वाले में थोड़ा सा आपका इसको हमने कन्वर्ट करना है इनफिक्स से आपका पोस्ट फिक्स में। तो ये हमको इनफिक्स में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पोस्ट फिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल स्कैन्ड, सिंबल जो हमने स्कैन करने हैं। देन आपका यहाँ पे स्टैक एंड सिंपली इसको करना है हमने पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब इसके लिए थोड़ा सा रूल थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे सिंबल हम लिख लेते हैं और इसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो है सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देन प्लस माइनस। तो नॉर्मल जैसा हम बचपन से देखते आए वही इसमें प्रायोरिटीज भी हैं। तो सिंबल्स के लिख लेते हैं पैरेंथेसिस, देन पी, देन डिवीजन, देन क्यू, देन प्लस, ब्रैकेट, आर। तो इसके जो यहाँ पे रूल्स हैं उनको हम डायरेक्टली इसी में समझते हैं, टी, क्लोज, स्टार एंड यू। तो ये सिंबल है। अब देखिए सिंपल, तो सबसे पहले हमारा जो सिंबल है वो है ब्रैकेट, तो इसको तो हम डायरेक्टली स्टैक में लिखते हैं एंड हमारा पोस्ट फिक्स अभी कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे हमारा कोई सिंबल आता है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली हम पुश कर देते हैं आपका एक्सप्रेशन के अंदर या स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट में जैसे हमने पी को स्कैन किया तो पैरेंथेसिस तो सेम रहा, लेकिन पी आपका सीधा चला गया
पोस्ट फिक्स में। देन हमारा यहाँ पे है डिवीजन का सिंबल, तो डिवीजन का सिंबल यहाँ पे आ गया, अभी भी स्टैक में केवल P है। नेक्स्ट ब्रैकेट, देन सिंबल Q, Q हमारा क्या है, एक सिंबल है, तो इसको डायरेक्टली कहाँ पे हमने पुट करना है, हमारे स्टैक के अंदर। देन हमारा है प्लस सिंबल। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे इसके साथ ये भी लिखें तो और प्लस भी लिखें, तो हमारे यहाँ पे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो आपका डिवीजन है वो प्लस से पहले आता है, और यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है ये आपका प्लस से पहले है, तो इसको हम पॉप आउट करेंगे, इसको हम यहाँ से पुश करेंगे अपने स्टैक के अंदर। और अगर ये चीज उल्टा होता, इसको अगर हम माने कि प्लस इस तरीके से होता, तो इसको हम पॉप नहीं करते, क्योंकि हायर प्रायोरिटी का इसके ऊपर है, लेकिन हायर प्रायोरिटी का कभी इसके पीछे नहीं होना चाहिए। इन बातों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया P Q एंड सिंपली स्लैश, तो यहाँ पे केवल बच गया आपका प्लस सिंबल। देन प्लस एक और पैरेंथेसिस, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आएगा। देन है हमारे पास R, तो R डायरेक्टली एक सिंबल है, तो डायरेक्टली हम इसको स्टैक में लिख देते हैं। देन है माइनस, तो प्लस माइनस। अब माइनस देखिए पैरेंथेसिस के बाद है, तो इसको हम डायरेक्टली वहां पे नहीं लिखते हैं, इसका रूल अभी हम देखेंगे, माइनस वहां पे कब जाएगा। देन आपका है T, तो ये तो एक्सप्रेशन आपका सेम आ गया, बाकी हमने T को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। देन आपका क्लोज। अब देखिए क्लोज जब आपका हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जैसे ही आपका पैरेंथेसिस क्लोज होगा तो इसके अंदर जो भी सिंबल है उसको डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन रह गया इस तरीके से, एंड हमारा माइनस चले गया यहाँ पे। देन हमारा स्टार का सिंबल, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली प्लस स्टार, तो रूल क्या था, अगर ये जो स्टार है या जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस से पहले होता तो अब तो हम इसको डायरेक्टली एक्सप्रेशन में लिख देते, लेकिन बाद में है तो इसको स्टैक में ही रखना है। नॉर्मली यहाँ पे जो आंसर था इसको हम लिख लेते हैं, एंड लास्ट में हमारा है U, तो U को भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, P Q स्लैश स्टार T माइनस U। देन आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा जब यहाँ पे, तो क्लोजिंग के अंदर ये दोनों ही हमारे सिंबल आ गए, तो इन दोनों को ही हम डायरेक्टली, दो ही सिंबल है, डायरेक्टली हम अपने एक्सप्रेशन में लिख देते हैं स्टार एंड प्लस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो मेनली जो कंफ्यूजन होता है वो होता है ब्रैकेट का, तो जब भी ब्रैकेट आपका क्लोज हो या पैरेंथेसिस आपका क्लोज हो, तो उसके अंदर जो भी सिंपल है उसको आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और नॉर्मली यहाँ पे जो आपका अगर इस तरीके से कुछ होता है कि आपने ये लिखा प्लस स्टार, तो अगर स्टार बाद में है या मल्टीप्लिकेशन बाद में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज स्टैक में ही रहेगी। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से है स्टार एंड प्लस, तो इसमें आपकी प्रायोरिटी स्टार की ज्यादा है और प्लस इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो इसको भी हम नॉर्मली आपका एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो ये आपका लास्ट वीडियो भी था, 10th वीडियो आपके चैप्टर 10 का। तो ये था आपका वीडियो नंबर 10। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जो कि होगा चैप्टर नंबर 11 के लिए।